जैसा भाई मारा न जाता, करण जैसा भाई मारा न राजमाता तुम हमको बताती, काश राजमाता तुम हमको बताती, नैनों से नैनों का तारा न जाता, करण जैसा ऐसा संसार में दानी दूसरा कौन हो सकता है, क्योंकि कब्ज और कुंडल कर दान दिए, जान कर भी उसने तुमको 5 बाढ़ दिए, जान कर भी कब्ज और कुंडल कर दान दिए, जान कर भी उसने अपने प्राण दिए, धोखेबाज माता तेरी पत्थर की छाती। हे माँ, अरे तू कैसी माँ निकली जो अपने ही सामने अपने पुत्र को मरते हुए देखती रही। अरे एक बार तो बता दिया होता कि कर्ण मेरा अपना भाई है। धोखेबाज माता तेरी पत्थर की छाती, बिगड़ा जन्म ये सवारा न जाता, कर्ण जैसा भाई मारा न जाता, कर्ण जैसा और हे माँ, संसार कितना उसको अपमानित करता रहा, दुख कितना उसने सहा जिंदगी में, चैन से रहा ना, ओ दुख कितना उसने सहा जिंदगी में, चैन से रहा ना कभी वो जिंदगी में, चैन से रहा ना कभी, घुट कर रो कर आंसू बहे, अरे ना समाज माता उंगली उठा
राजमाता उस पर उंगली उठाता, सम्मान उसका तारा न जाता, करण जैसा भाई मारा न जाता, करण जैसा भाई मारा न जाता। हरी राजमाता राज ना छुपाती, हरी राजमाता हमसे राज ना छुपाती, भाई से टूटना था चारा न था, करण जैसा भाई मारा न जाता, करण जैसा भाई। आज धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, माँ अरे तू कैसी माँ निकली जो तूने ऐसी बात अपने हृदय में छिपा के रखी। कभी कभी तो मुझे लगता था, जब मैं करण भैया के पैरों की तरफ देखता था तो मुझे लगता था कि करण मेरी जाति का नहीं, मेरा भाई नहीं, मेरे खानदान का नहीं, फिर भी करण के पैर मैया कुंती के पैर से मिलते जुलते लगते हैं। लेकिन मुझे एक बार भी पता चल जाता कि करण मेरा भाई है, माँ जीवन भर मैं उसकी सेवा करता, करण जैसे भाई को कभी मरने नहीं देता। हे माँ तुमने इतनी बड़ी बात छिपा के रखी है। आज मैं धर्मराज युधिष्ठिर संपूर्ण नारी जाति को ये श्राप देता हूँ कि कभी भी स्त्रियों के हृदय में कोई बात छिप नहीं सकती। तो महाराज ये आज भी श्राप काम कर रहा है, हालांकि सभी पर नहीं है, लेकिन फिर भी अत्यधिक ये बात है कि माताओं के अंदर अगर कोई बात बता दो तो समझो गलती कम करी है, और बताने के बाद ये कह दिया कि किसी को बताना नहीं, तो समझ लो ये गलती बहुत बड़ी कर दी है। अगर ये कह दिया किसी को बताना नहीं तो महाराज उसको लगेगा कि कोई मिल जाए तो अपने पेट की कह दे, कोई मिल जाए तो महाराज ये कारण है। एक तो माताओं का हृदय कोमल होता है, तो ये महाराज कोई अगर इनके सामने कोई आकर के रोने लग जाए तो ये किसी का रोना देख नहीं पाती हैं, और वो रो रो करके सारी बात पूछ लेता है और ये बता देती हैं, क्योंकि माताओं का हृदय कोमल होता है। दूसरा कारण है कि धर्मराज युधिष्ठिर जी का श्राप लगा हुआ है। बोलिए गोविंद भगवान की। आज महाराज पांडवों ने सभी का पिंडदान किया। कुछ समय बाद भगवान द्वारिका के लिए प्रस्थान करते हैं, द्वारिका में जाते हैं। थोड़े दिनों के बाद में उत्तरा देवी के गर्भ से एक बालक का जन्म होता है। जब बालक का जन्म हुआ, भगवान को पता चला कि उत्तरा ने पुत्र को जन्म दिया है, तो भगवान द्वारिका से जो है छोचक लेकर के आते हैं। और आज जब आए हैं हस्तिनापुर में, तो महाराज जैसे ही उस बालक ने भगवान को देखा तो एकदम जोर जोर से खिलखिला करके हंसने लगा। भगवान ने उसके सिर पे हाथ रखा और नाम रख दिया परीक्षित। बोले परीक्षित महाराज की। इधर महाराज धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। भगवान कन्हैया को अर्जुन छोड़ने के लिए जाते हैं। युधिष्ठिर जी ने कहा, जाओ आप कन्हैया को छोड़ करके आओ, रास्ते में कोई इनको हानि ना पहुंचाए, क्योंकि बालक समझते हैं युधिष्ठिर जी भगवान को। आज महाराज छोड़ने के लिए जाते हैं। अर्जुन भी हस्तिनापुर द्वारिका में निवास करते हैं। इधर महाराज धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। भगवान अपनी लीलाओं को संपन्न करने के बाद धराधाम को छोड़ करके चले जाते हैं। इधर जब अर्जुन आते हैं तो अर्जुन बड़े उदास लगते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, आइए अर्जुन,
द्वारिका में सब कुशल मंगल तो है, हमारे प्राण प्यारे कैसे हैं। जैसे इतने शब्द सुने अर्जुन रोने लगे। युधिष्ठिर जी कहने लगे, अर्जुन क्या कारण है तुम्हारे हेलो श्रद्धे जवाब दिया कि तुम्हारा तेज जो है बिल्कुल नष्ट हो चुका है। क्योंकि महाराज कहते हैं व्यक्ति का तेज तभी नष्ट होता है, 3 कारण होते हैं। पहला कारण या तो गौ हत्या हो जाती है, हमारे द्वारा यदि गौ हत्या हो जाए तो हमारा तेज क्षीण हो जाता है। दूसरा कारण है पर स्त्री गमन, यदि महाराज पर स्त्री के साथ पुरुष गमन करता है तो उसका तेज नष्ट हो जाता है। तीसरा कारण है जिनके बिना जीवन में हमें एक पल भी रहना नहीं सीखते हैं, यदि ऐसा व्यक्ति हमें छोड़ करके चला जाए तो महाराज हमारा तेज खत्म हो जाता है। बताइए अर्जुन, क्या तुमसे तो ऐसी भूल नहीं हो गई है? क्या हमारे साथ में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है? अर्जुन कहने लगे, भैया जिन श्री कृष्ण के बिना हमने एक पल भी जीना नहीं सीखा, वही हमारे प्राण वल्लभ हम सबको छोड़ करके चले गए हैं। जैसे इतने शब्द सुने माता कुंती को आज इतना दुख हुआ कि जब जब मुझ पर कष्ट आया, मेरे पुत्रों पर दुख आया, तब तब आकर के मेरे पुत्रों की रक्षा की, मुझे दर्शन दिए। जिनके बिना मैंने जीवन में एक पल जीना नहीं सीखा, आज वही प्राण प्यारा मुझे छोड़ करके चला गया। अब मैं भी जी करके क्या करूं? जब हमारी आंखों का तारा ही नहीं रहा तो भला हमारे जीने का क्या तात्पर्य रहा? आज मैया कुंती ने कृष्ण कृष्ण कह करके, जैसे महाराज दशरथ ने राम के वियोग में राम राम कह करके अपने प्राणों को त्यागा था, वैसे मैया कुंती ने कृष्ण कृष्ण कह करके अपने प्राणों को त्याग दिया। इधर पांडवों ने विचार किया कि जब हमारे प्राण वल्लभ ही हमें छोड़ करके चले गए तो महाराज अब हमारा रहने का क्या तात्पर्य है? किसके लिए हम जिए? आज महाराज परीक्षित को कम आयु में ही राज्यपाट सौंप दिया। जब राज्यपाट दिया है तो 5 पांडव द्रौपदी के साथ में हिमालय के लिए चल देते हैं। जब हिमालय को जाते हैं तो उस समय कौन सा समय था? द्वापर का अंत समय था, वह कलयुग की बारी आई थी। मानो सुख सूर्य डूबता था और दुख में अंधियारी आई थी। या द्वापर था सुख सैया पर, या द्वापर था मृत शैया पर, कलिकाल रूप पलने में था। पापों का उदय हो चुका था, पुण्यों का रवि डलने वाला। आज महाराज जब जाते हैं हिमालय के लिए तो द्वापर का अंत समय हो चुका था और कलयुग आ चुका था। आज महाराज जाते हैं, द्रौपदी का भी पतन रास्ते में ही हो गया, चारों भैयाओं का भी पतन रास्ते में ही हो गया। सह शरीर केवल धर्मराज युधिष्ठिर ही गए। बोलिए गोविंद भगवान की। तो आज महाराज इधर परीक्षित कम आयु में विवाह हो जाता है। परीक्षित का जो है उत्तर की कन्या इरावती के साथ परीक्षित का विवाह हुआ। बड़े अच्छे राजा हैं, बड़ा अच्छा शासन चल रहा है परीक्षित का। एक दिन परीक्षित महाराज